चलो तो स्टार्ट करते हैं। बैठ जाओ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारे चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आइए इसको बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एनसीईआरटी में जो आपको टॉप पे मिलेगा दैट इज एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब एलिमेंट्स क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में जो 118 नाम होता है ना, 118 नाम, उसी को जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन्हीं सबको क्या बोला गया? एलिमेंट्स। तो उन्हीं में कुछ को मेटल्स कहा गया, कुछ को नॉन मेटल्स कहा गया। मेटलॉइड्स बोल के भी उसमें कुछ है, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है? अभी क्योंकि हम लोग का चैप्टर मेटल्स है, नॉन मेटल्स। तो हम लोग को मेन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अभी पढ़ना है और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ना है। तो मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी, तो जब भी दिमाग में मेटल शब्द आता है तो ऐसे हम मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में लोहा लोहा आ जाता है। मेरे दिमाग में मेटल मतलब लोहा, दिमाग में लोहा। तो लोहा का जो भी मतलब फीचर होता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, अधिकतर चीज। चलो चेक करते हैं। जैसे मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो बात सही है, लोहा जो है रूम पे आप ऐसे रख दोगे तो पिघलेगा थोड़ी, वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल जो रूम का टेम्परेचर होता है, चाहे ठंडा हो चाहे गर्मी, तो उसमें मेटल जो है सॉलिड होता है। बात सही है, लेकिन किसको छोड़ करके? मर्क्यूरी को छोड़ करके। मर्क्यूरी कहाँ पाया जाता है? थर्मोमीटर में। आप देखे होंगे, क्योंकि थर्मोमीटर में जब आप जैसे बॉडी से जब टच करते हैं तो इसीलिए तो ऊपर चला जाता है। अगर लिक्विड जैसा नहीं होता तो ऊपर थोड़ी जाता। यानी मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को छोड़ करके। अब आते हैं मेटल्स आर लस्टरस। तो लोहा तो उतना नहीं चमकता, लेकिन सोना चांदी सब मेटल होता है, तो ये सब बहुत ज्यादा चमकता है। ऐसे रेलवे का पटरी जो है ऊपर से खूब चमकता है, जहां से ट्रेन चलता है, धूप पड़ता है ना तो अच्छा चमकता है। तो मेटल्स आर लस्टरस, लेकिन किसको छोड़कर? सोडियम को छोड़ करके। अभी देखो सोडियम क्लोराइड, नमक में होता है ना सोडियम क्लोराइड, तो नमक ऐसे इन जनरल देखा जाए तो वैसे नहीं चमकता, ठीक है? आपको जबरदस्ती बोले लेजर लाइट मार के भैया चमक रहा है तो अलग बात है। तो अब आते हैं मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मतलब अगर आप लोहे को पिघलाना चाहते हैं, यानी मेटल्स को पिघलाना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? थोड़ा लोहा को खौलता पानी में डाल देंगे पिघल जाएगा, कुछ नहीं होगा लोहा को। लेकिन दो को छोड़ के, गैलियम और सीजियम, इसको छोड़ करके मेटल्स आर मैलेबल। जैसे अलमारी वगैरह, गोदरेज वगैरह ऐसे थोड़ी बनना है। तो सब किससे बन जाता है? मेटल्स को पीट के मैलेबल, मतलब उसको पीट के पतला कर सकते हैं हम लोग। दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज कॉल्ड मैलेबिलिटी, ठीक है? और मेटल्स आर डक्टाइल, मतलब उसका वायर बना सकते हैं। मेटल्स का क्या बना सकते हैं? वायर। तो इस खूबी को कहते हैं डक्टाइल, डक्टाइल प्रॉपर्टी, ठीक है? और मेटल्स जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? यहाँ पे एग्जांपल है मैलेबल का, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम वगैरह हो गया, ठीक है? एल्यूमिनियम तो खैर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो मेटल्स जो है हीट को भी अच्छे से कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी अच्छे से कंडक्ट करता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक को छोड़ के, लेड को छोड़ के। लेड बंदूक का गोली जिससे बनता है वो लेड होता है। देखो भारी भारी होता है, ठीक है? बहुत भारी होता है लेड। तो उसी लेड को छोड़ के, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ऐसे, अगर हम मान लेते हैं ये मार्कर, अगर हम इसको ऐसे करें तो मार्कर टूट जाएगा, लेकिन मार्कर मुड़ेगा नहीं, ठीक है? लेकिन मेटल्स को, जैसे अगर ये लोहे का होता और इसको हम ऐसे करते तो ये मुड़ जाता। तो क्यों मुड़ा? क्योंकि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या है कि जब इसको तोड़ने का कोशिश करेंगे तो टूटेगा नहीं, तोड़ने की कोशिश करने पे भी टूटेगा नहीं, तो उसको कहते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। वो मुड़ जाएगा, और नहीं मुड़ता फट से टूट जाता है, तो यानी कि लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये हो गया। और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ किसको छोड़ के? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ली ना की, अगर याद रखना ट्रिक, तो हेली ना की रफ से याद होता है, लेकिन यार तो ली ना की को छोड़ करके सबके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है? और मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होता है। मेटल जो होता है सोनोरस होता है। सोनोरस मतलब आवाज करता है। मेटल का हिट करेंगे तो आवाज करेगा, जैसे साइकिल का घंटी टिंग टिंग कैसा आवाज करता है, लेकिन वैसा लकड़ी का घंटी बनाएंगे तो थोड़ी ना आवाज करेगा। तो ये था मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आइए आते हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो खैर इसको याद करना ही नहीं है, जो यहाँ लिखा है उसका उल्टा लिख दीजिए। जैसे मेटल सोनोरस होते हैं तो ये नॉन सोनोरस होते हैं। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है? ऊपर से देखते हैं। आइए, सॉलिड जो नॉन मेटल जो है अधिकतर या तो सॉलिड होंगे या तो गैस होंगे रूम टेम्परेचर पे, ब्रोमीन को छोड़कर। जैसे लकड़ी, लकड़ी कोई मेटल नहीं है, और लेकिन वो लकड़ी सॉलिड होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कोई लोहा जैसा चीज थोड़ी है, तो ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, लेकिन वो गैस होता है। तो कोई भी नॉन मेटल लिक्विड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? किसको छोड़ के? ब्रोमीन को छोड़ के। और ये ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब जब हम इसको ऐसे करेंगे तो फट से टूट जाएगा। जैसे अभी लकड़ी को हम ऐसे करें तो फट से टूट जाएगा, ठीक है? ये हो गया। और
अच्छा ऐसे करें चाहे हथौड़ी मारे, एक ही बात है, यहाँ लिखा हथौड़ी मारेंगे तो टूट जाएगा। और नॉन लस्टरस, तो नॉन मेटल चमकता नहीं है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है आयोडीन को छोड़ करके। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, अभी अभी बताएं। और ये क्या लिखा हुआ है, नॉन सोनरस, आवाज नहीं करता। नॉन मैलेबल मतलब इसको पीट के पतला नहीं कर सकता। हम सोचे कि कुछ जैसे कोई एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को पीट पीट के हम पतला कर दे, कैसे पतला करेंगे, हो ही नहीं सकता। समझे कि नहीं समझे। और नॉन डक्टाइल, तो इसका वायर नहीं बनेगा, इसका वायर नहीं बनेगा। बैड कंडक्टर होता है नॉन मेटल, लेकिन एक को छोड़ के जो है आपका क्या, ग्रेफाइट, ठीक है। लो डेंसिटी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, समझे कि नहीं समझे। इसका डेंसिटी भी कम होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होता है, जैसे बताएं टेंसाइल स्ट्रेंथ मोलने वाला प्रॉपर्टी। चलो इतना तो हो गया, कोई भारी बात नहीं था। अब इसमें क्या करें, तो हम लोग पढ़ लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लिए। अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट कर रहे हैं। और ये केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट है, जैसे डिफरेंस पढ़ते हैं ना, तो डिफरेंस में फर्स्ट पॉइंट हुआ, कौन सा पॉइंट हुआ, फर्स्ट। अभी सेकंड थर्ड फोर्थ बचा। फर्स्ट पॉइंट में तो ऐसे सेम टू सेम आपको याद रखना है, एक साइड मेटल का याद रखना है, एक साइड नॉन मेटल का याद रखना है। देखिए मेटल बोलो चाहे कोई भी चीज, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटेलिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो मेटालिक ऑक्साइड या फिर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बेसिक होता है, तो ये बेसिक होगा तो वो एसिडिक होगा। जनरली सारा ही बेसिक हो ऐसा जरूरी नहीं। एक एग्जांपल यहाँ पे है, एक एग्जांपल यहाँ पे है। तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपका हो गया साथ में, ठीक है। और मैग्नीशियम जो है वो अकेले थे, तो अकेले से काम नहीं होगा, ठीक है। मतलब हमको दो मैग्नीशियम लाना पड़ेगा, यानी दो मैग्नीशियम और O2 मिलकर 2 Mg O बनाता है। समझे कि नहीं समझे। और खैर ये तो बैलेंसिंग जानते हो नहीं, क्वेश्चन बैलेंसिंग से रिलेटेड है। और इधर क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और भी एग्जांपल। अब क्या है, मेटालिक ऑक्साइड के बारे में आपको पढ़ना है। जनरली बेसिक होता है मेटालिक ऑक्साइड, जनरली बेसिक होता है, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जनरली एसिडिक होता है। और बेसिक और नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेसिक तो होता ही है, और साथ ही साथ कुछ कुछ एम्फोटेरिक भी होता है। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड की तरह भी बिहेव करे, बोलो एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे। जैसे इसका एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जैसे ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अगर एग्जांपल में एग्जाम में जिंक ऑक्साइड भी आता है तो भी सेम चीज होगा। क्या होगा, ये है मेटालिक ऑक्साइड और ये एसिड। एसिड है तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, तो एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस है तो या फिर यहाँ पे अभी ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। यह है सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, यह है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। उधर पे क्या है, कुछ है, सम आर फाउंड इन, नहीं। यहाँ पे बस एग्जांपल है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड H2O, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड का एग्जांपल है, और ये एसिड के साथ और पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और ये जो मेटालिक ऑक्साइड है इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब पानी में घोलेंगे तो घुलेगा नहीं। सम डिसॉल्व इन H2O टू फॉर्म अल्कलाइज, बट कुछ कुछ ऐसा होता है जो क्या होता है, घुल जाता है टू फॉर्म अल्कलाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।